पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तनाव चरम पर है, लेकिन ये और आगे ना बढ़े, इसके लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और बातचीत का रास्ता भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में दोनों सेनाओं ने बातचीत भी की। हालांकि इससे पहले क्षेत्रीय सैन्य स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस नए विवाद का कोई भी रास्ता आज तक नहीं निकल पाया। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सर। ब्रिगेडियर साहब 38 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर 2 डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर साहब ने LOC से लेकर एनकाउंटर इमरजेंसी और UN में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सर, आपसे पहला सवाल, अभी चाइना को लेकर पूरे मीडिया में बवाल मच रहा है कि चाइना LAC पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है और लद्दाख पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी कर रहा है। तो सर, आप ये बताएं कि इन सब को देखकर जो आम जन के मन में डर पैदा हो रहा है, क्या वो सही है? क्या इस तरह से डरना सही है? और ये भी बताएं कि इन सब के खिलाफ हमारी जवाबी कार्यवाही में तैयारियां किस स्तर पर हैं? देखिए, ये जो इतना तनाव की बात हो रही है, टेंशन की बात हो रही है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर, मैं एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें डरने की बिल्कुल कतई भी ज़रूरत नहीं है। कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ उसके जैसी नहीं है। वहाँ पे आई वर्ल्ड डिस्पोजिशन है, पूरी डिप्लॉयड है। यहाँ पे क्या है कि ये एरिया जो कि हाई ऑल्टीट्यूड है, अनइनहैबिटेबल है और यहाँ पे वेदर बहुत रोल प्ले करता है, तो इसको परमानेंटली ऑक्यूपाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, किया जा सकता है। बट फिर भी जो हमारी पॉलिसी रही है इंडिया और चाइना की, हम अपनी अपनी पोस्ट में चले जाते हैं और इस एरिया की पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो मतलब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक खाली एरिया है, तो उसमें वो भी आते हैं और हम भी जाते हैं। और इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने शायद कुछ आगे टेंट्स लगा लिए हैं, कुछ पेगोंगसो लेक के अंदर कुछ वाटर विंग के लोग आ गए हैं, और हमने एक लेक के ऊपर एक फिगर 4 से लेके 3 से 4 तक एक कच्चा ट्रैक था जो हमारे बेस तक आता है, वहां पे हमने रोड बनाने की कोशिश करी है जिसको वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अभी बोला ये जा रहा है कि चाइनीज आ गए हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर, 300 स्क्वायर किलोमीटर, ये डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सब मेरे ख्याल में कोई भी कोलैबोरेटेड नहीं है, तो इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर चाइनीज, जैसे बोला जा रहा है कि 2 डिविजन लेके आ गए हैं, 2 डिविजन तो ले आएंगे और उसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे? ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर डिप्लॉयबिलिटी नहीं है। फोर्स लेवल तो आपके पास होगा, बट पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अगर आप उस फोर्स लेवल को लगा नहीं सकते तो उस फोर्स लेवल का क्या फायदा है? और उस तरफ देखिए, अपनी इंडिया की तैयारी देखिए, हमारा वाला जो एरिया है वो बड़ा कंजीनियल है, और हमारी दौलत बाग ऑलरेडी जो एयरफील्ड है या ले एयरफील्ड है, ये ALGs हैं हमारी वहाँ पे, वो सब इस वक्त एडवांस हालत में हैं। और आज हमारे पास C-130 हर्कुलिस एयरक्राफ्ट है हैवी लिफ्ट के लिए, C-17 ग्लोबमास्टर हमारे पास है हैवी लिफ्ट के लिए। हम वहाँ टैंक्स भी ले जा सकते हैं अगर चाहें, और या हैवी इक्विपमेंट ले जाना चाहें कि बड़ी जल्दी से वो इंडक्शन हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं आज। उसका मतलब ये है कि हम जो हमारी भारी तोपें हैं, हैवी आर्टिलरी है, उसको हम कहीं पे भी ले जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वक्त ये डरने वाली सिचुएशन या इस किस्म की कोई सेंसेशन वाली बात नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो पूरा गैमेट है या जो सारी ये प्रक्रिया हो रही है, ये बेसिकली जो हमने जो पाकिस्तान चाइना की काराकोरम हाईवे है, हमने उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया है कि डेप्सन वैली में हमने अपने आप को थोड़ा फोर्टिफाई कर लिया है। तो उसके बाद काराकोरम के पास जो हमारी पोस्ट है उनको हमने फोर्टिफाई कर लिया है बिकॉज ऑफ दौलत बाग ऑलरेडी जो हमने रोड बनाई है। इस रोड से अभी जितनी भी जो LAC के पैरेलल रोड चलती है हमारी तरफ, तो उसमें हमारी जो इंडक्शन, लॉजिस्टिक्स, ये सारी की सारी फास्ट है। तो उस काराकोरम हाईवे को डोमिनेट करने से हमको ये फायदा है कि वो चाइना के लिए एक गेटवे टू तिब्बत है। तो इसलिए थोड़ा सा वो इस वक्त अपने खराब मूड में है कि आपने इसको क्यों बना लिया। पर देखिए ना, उन्होंने क्या किया है, जो ये फिगर 8 से लेकर फिगर 5 तक रोड बनी है, जो चाइना कहता है कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन फिगर 5 से गुजरती है और हम कहते हैं फिगर 8 से गुजरती है। तो ये जो फिगर 8 से लेकर फिगर 5 तक का इलाका है, ये रोड चाइना ने कब बनाई? जब कारगिल युद्ध में हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे, तो हमारी सारी की सारी जो आर्मी की तवज्जो थी वो उस तरफ थी, तो चाइना ने चुपके से रोड बना ली। तो ये एक बॉर्डर वायलेशन, जो हमारे 5 एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ रिसेंट बॉर्डर मैकेनिज्म के, ये तो उनकी भी वायलेशन है। तो फिर उसको
हमारे एक छोटा सा फुट ट्रैक जो फिगर 3 से फिगर 4 तक आता है, उसको बनाने में क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देखिए 62 में हमारी डिबैकल हुई, हम मानते हैं इस बात को, मगर उस वक्त हम हारे नहीं थे, हमारे पास सामान नहीं था, हमारे जो जवान थे वो बहुत बहादुरी से लड़े थे। और जो पीएलए है वो जो हमारे अगेंस्ट आई थी, वो पीएलए पर से प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, वो सारे उनके मिलिशियाज थे तिब्बत से और सिंकियन प्रोविंस से इकट्ठे करके जो वेव्स में इंडिया की तरफ भेज दिए। और उसके बाद खैर वो तो हमारी जो डिबैकल हुआ उसके बाद वो छोड़ के वापस भी चले गए। पर आज की सिचुएशन डिफरेंट है, आज वो सिचुएशन नहीं है। आज चाइना जो मिलिटरीली अगर हम साउथ ईस्ट चाइना में देखें या इंडियन ओशन में देखें, यहाँ पे इंडियन नेवी बहुत सारे कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर रही है। रशिया, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसकी भी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, वो फिर किसी और टाइम पे मैं बता सकता हूँ। सिमिलरली आज हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी जो एयरफील्ड्स हैं वो लोअर ऑल्टीट्यूड में है, उसकी एयरफील्ड्स हाई ऑल्टीट्यूड पे है। इसका मतलब ये है कि जब उसका जहाज, अगर मान लो JF-17 भी एक अच्छा जहाज है चाइना के पास, अगर वो भी उड़ेगा वहां से तो वो फुल फ्यूल और फुल लोड के साथ नहीं उड़ सकता। उसके बाद जो आर्मामेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उसे लेके उड़ना है और फ्यूल लेके उड़ना है ताकि उसकी रेंज बढ़े, वो उस पर उसको फर्क पड़ता है। जबकि हमारी जो रेंजेस हैं वो फुल फ्यूल के साथ पूरी रेंज में हमारे आईएएस जाएंगे और पूरे आर्मामेंट्स के साथ जाएंगे। फिर उसके अलावा हमारी जो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी मैंने जैसे बताया इंप्रूव हो चुकी है, सो आर्मी की इंडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कहीं पर भी। इसके अलावा चाइना के पास भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी मालूम है कि इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर कंट्री, और हमारी भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कहीं कहीं पे सिलोज में डिप्लॉय हुए हैं। हमको तो खैर एज सिविलियंस या एज नॉर्मल सिटीजन हमको नहीं मालूम है क्योंकि ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, बट आई एम श्योर इंटेलिजेंस में उनको पता होगा। तो मैं आपको ये जो सब बता रहा हूँ, दो कारण हैं इसके। पहला ये है कि आपको एज सिटीजन ऑफ द कंट्री आज नजर नीचे करने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ने आंख दिखाई है तो आप भी उसको पूरी तरह आंख दिखाओ, उसमें हम पूरे सक्षम हैं। और दूसरा, ये सारी जो कहानी है चाइना भी समझता है, इतना बेवकूफ़ या इतना वो नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसी गलती करें। उनका जो ओवरऑल प्लान है वो इंडिया से कोई और कंसेशन निकलवानी है, जैसा कि आज वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहाना है, मगर जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम आज WHO में आज इंडिया WHO का चेयरमैन है, हम ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं WHO में, या हांगकांग पे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, कोविड-19 की जो इंक्वायरी होनी है चाइना के अगेंस्ट वुहान वायरस के ऊपर उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, या इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक टेररिज्म जो चाइना ने फैला रखा था, इवन इंडिया के साथ $51 बिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में है। और अभी हमने भी बोला है कि अब अभी से कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी उसको गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए होगी। तो इस किस्म की जो वर्ल्ड लेवल की जो छोटी नहीं बोलूँगा, बड़ी बातें जो चाइना को आज घेर रही हैं सब तरफ से, तो उन पे शायद वो चाइना चाहता है कि हम पूरा का पूरा अमेरिका का साथ ना दें चाइना अगेंस्ट, और उससे वो कुछ कंसेशन हमसे निकलवाएगा। बट हमने तो अपनी कूटनीति या अपनी डिप्लोमेसी या आज हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट है, तो हमारा अपना एक कैरेक्टर है और उसका हम पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे और चाइना से किसी भी तरह से दबने वाले नहीं हैं। सर, जो इनके बीच में बातचीत हुई है वो किस लेवल पर हुई है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे हो रही है, कोर कमांडर लेवल पे हो रही है। और यहाँ पे मेरा दिल बड़ा हो जाता है ये जान के कि आज अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बहुत एक्सपीरियंस्ड जनरल हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, उनके ऊपर जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और चाइना के जानकार, और चाइना में 3 साल डिफेंस अटैची रह चुके हैं, चाइनीज लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, उनको चाइना की एक नब्ज पता है। तो वो जो भी पॉलिसी या जो भी स्ट्रैटेजी बना के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को उन्होंने दी होगी वो बिल्कुल अचूक होगी। पर फिर भी जहाँ तक चाइना का सवाल है, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना लेफ्टिनेंट जनरल चेंज करके यू किलिंग को लाया है 2 दिन पहले स्टॉक्स के लिए। वो पक्का जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका कोई संदेश लेके आए हैं, और ये संदेश दिया जा रहा है आपको, जो हम अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे S जयशंकर हैं, बहुत ही काबिल और सदे डिप्लोमेट हैं और आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं,
और उनको मोदी जी की पूरी सपोर्ट है और पूरा दम उनके हाथ में आ है। ये एक मैसेज उनके पास जा रहा है एनालाइज करने के लिए कि अगले भविष्य में चाइना इस तरीके की चीज़ें ना करे तो हमको क्या लेना है उनसे और क्या देना है। और सबसे बड़ी बात फिर भी रहती है कि हमारा और चाइना का जो बॉर्डर है वो डिमार्केट होना है। पर ये जो चाइना की स्ट्रैटेजी है कि इंडिया के साथ बॉर्डर को कभी भी हमने सॉर्ट आउट नहीं करना, बिकॉज बार बार जब भी चाइना को जरूरत पड़ेगी तो ये एक लेवरेज उनके पास है। अब इस लेवरेज को हमने कैसे काउंटर करना है, कई तरीके हैं। हम चाहें तो तिब्बत का मसला फिर से उठा सकते हैं और उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, बट नेवरदलेस पांचेन लामा कहाँ गया, पिछले 31 साल से वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। वो आवाज़ें उठ सकती हैं। फिर ताइवान जो है वो भी हो सकता है, फिर हांगकांग भी हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम भी चाइना के ऊपर अपनी लेवरेज डाल सकते हैं बाय वेरियस मीन्स। और मिलिटरीली आज हम वो नहीं हैं जो 1962 में थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारी तरफ से भी कोई किसी किस्म की कमी नहीं होगी। और मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रेस्ट बी एश्योर्ड, लेट देयर बी अ वॉर, कोई बात नहीं, हम उस वॉर में जीतेंगे। यानी कि अगर उसमें स्टेलमेट भी होता तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो ये मैं एक संदेश आप सब लोगों के लिए देना चाहता हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री सक्षम है, डिप्लोमेसी सक्षम है और आज की डेट में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी सक्षम है। तो दोस्तों सुना आपने, चाइना के अगेंस्ट हमारी तैयारियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो हमें भी किसी भी तरह से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी मिलिट्री सक्षम है, डिप्लोमेसी सक्षम है और तो और पॉलिटिकली भी हमारी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। तो आपके मन में भी कोई डर है तो उसे अभी के अभी निकाल दीजिए। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सर 38 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद आज भी भारतीय सेना के लिए रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। और जो भी छात्र सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग देकर आज भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। तो आप सब भी अगर सेना में जाने का सपना देखते हैं तो brigadierguidesyou.com वेबसाइट पर जाकर ब्रिगेडियर धीमान के फ्री सेशन में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ ही ब्रिगेडियर धीमान सर लाइव कोचिंग, लीडरशिप कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। इस तरह ब्रिगेडियर सर से हम चर्चाएं करते रहेंगे और आपके मन की सारी शंकाएं दूर करते रहेंगे। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।